नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम जम्मू से दिल्ली गए थे और हमारा जो स्टे था वो द्वारका में वेदांता होटल में था। हमारा स्टे काफी अच्छा रहा। तो दोस्तों, जहां जहां मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो वो मैं आज आपके साथ थोड़ा शेयर करने लगी हूँ। तो जाने से पहले हमने ब्रेकफास्ट होटल में ही किया था। तो मैंने ब्रेकफास्ट में डोसा और सांबर खाना ही प्रेफर किया क्योंकि बहुत ही टेस्टी है इनकी सांबर। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सबसे पहले लाजपत नगर की तरफ चल पड़े, जो कि होटल से काफी दूर था। लाजपत नगर मार्केट पहुंचते ही लेफ्ट साइड में डोलमा आंटी के मोमोज भी थे, मगर वहाँ बहुत ही ज्यादा रश था। लाजपत नगर मार्केट एंटर करते ही बहुत ही ज्यादा रश था। ये संडे का दिन था, मंडे को ये मार्केट शायद बंद होती है। यहाँ की मार्केट हमारे जम्मू की लिंक रोड मार्केट की तरह लग रही थी, तो हमने यहाँ से कुछ ज्यादा स्पेशल कुछ लिया नहीं और फिर हम वापस चल पड़े द्वारका की तरफ। तो द्वारका पहुँच के हमारे पास काफी टाइम था, तो हमें पता चला कि यहाँ पे पैसिफिक मॉल है जो कि मेट्रो स्टेशन के पास है, सेक्टर 21 में। तो फिर हम यहाँ इस मॉल पे आ गए। तो चलिए इस मॉल को देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये वाला पैसिफिक मॉल जो सेक्टर 21 में बना हुआ है द्वारका में, ये काफी बड़ा मॉल नहीं है। तो ये जो एरिया है ये सारा बच्चों का एरिया है, जहाँ पे बच्चों के लिए काफी अच्छा प्ले एरिया है, जहाँ पे आप बच्चों को लेके एंजॉय कर सकते हैं। पैसिफिक मॉल सेक्टर 21 द्वारका का होटल वेदांता के बहुत ही पास है। सेक्टर 21 द्वारका का ये जो पैसिफिक मॉल है, ये बहुत ज्यादा बड़ा मॉल तो नहीं है, मगर यहाँ पे हर चीज मिल रही है और यहाँ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक ही मॉल है। इस मॉल में पीवीआर मल्टीप्लेक्स भी है। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के कपड़ों के ब्रांड्स भी हैं और साथ में अच्छे फुटवेयर्स, एसेसरीज, ब्यूटी का भी यहाँ पे काफी सामान है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। मॉल में अच्छे कैफेज भी हैं। मॉल के अंदर ही सुपरमार्केट भी है और साथ में इसी मॉल के सेकंड फ्लोर में फूड कोर्ट भी है, जहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटी है। पैसिफिक मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद अब हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल इस मॉल से काफी पास है। दोस्तों, अब अगले दिन हम फिर से निकले हैं बाहर और अभी बाहर तो काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। तो आज हम द्वारका में ही वेगस मॉल जा रहे हैं, जो काफी बड़ा मॉल है। हमने वेदांता होटल से कैब की थी। 10 से 15 मिनट में हम वेगस मॉल पहुंच गए थे। इसका कुल मिला के 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा हमारे होटल से। ये जो सामने ऊपर वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मे बी ये वेगस मॉल के ऑफिस एरिया होंगे। इनके नीचे भी मार्केट है। वेगस मॉल का जो ऑफिस वाला एरिया है, उसके सामने जो रेड कारपेट सी बिछी हुई है, ये यहाँ पे टेम्परेरी एग्जीबिशन लगती है, जो कि हर 6-6 महीने में लगती रहती है। हमें किसी ने यहाँ बताया भी था और एग्जीबिशन तो बहुत ही अच्छी थी। इसमें इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर दिखाई दे रहा था और जो लेडीज की ज्वेलरी थी वो भी बहुत ही ऑथेंटिक ज्वेलरी थी यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे राजस्थान के पापड़ और अचार भी थे। तो मैंने भी मालवाड़ी अचार जो मिर्च का आता है वो लिया था और साथ में आलू के पापड़ भी लिए थे और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी। थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी ली यहाँ एग्जीबिशन में से। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने लोटस की तरह खिला हुआ, यहीं से एंट्रेंस है अंदर वेगस मॉल की। वेगस मॉल जाने से पहले थोड़ी सी एग्जीबिशन भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे काफी प्यारे कॉटन के सूट भी थे और साथ में बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी। कानों में पहनने के लिए बहुत ही प्यारी सिल्वर ज्वेलरी थी। बहुत ही प्यारी ऑथेंटिक सी ज्वेलरी थी जो कि इंडियन टच के साथ बनी हुई थी और गर्मियों में ये सिल्वर ज्वेलरी लगती भी बहुत अच्छी है पहनी हुई।
तो अब एग्जीबिशन में थोड़ी शॉपिंग करने के बाद वेगस मॉल की तरफ चलते हैं। वेगस मॉल एंटर करते ही एक तो एसी का इफेक्ट बहुत अच्छा था और साथ में मेरी नजर सबसे पहले यहाँ छत वाली साइड पे गई, क्योंकि ये जो डिजाइनिंग की गई है बहुत ही शानदार थी और यहाँ से नेचुरल लाइट बहुत अच्छी दिख रही थी। वेगस मॉल काफी बड़ा मॉल है, इसमें 7 फ्लोर है, उसमें से 4 तो इसमें बेसमेंट्स हैं। वेगस मॉल में पीवीआर सुपरप्लेक्स भी है जिसमें 12 स्क्रीन्स हैं। वेगस मॉल बहुत ही बड़ा मॉल है और यहाँ पे हर तरह की वैरायटी है, हर तरह के ब्रांड्स हैं और अच्छे रेस्टोरेंट्स कैफे भी हैं। मॉल काफी बड़ा है तो आराम से आप चाहें तो यहाँ पे पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हैं और सबसे लास्ट वाला जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे फूड कोर्ट भी है। तो चलिए आप भी हमारे साथ वेगस मॉल घूमने। काफी देर हमने वेगस मॉल में घूमा और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। तो शॉपिंग करने के बाद हम टिम हॉर्टन चले गए जो कि वेगस मॉल में खुला हुआ है। एक्चुअली हमारे जम्मू में टिम हॉर्टन्स तो नहीं है मगर हमें बहुत ही क्रेज है इसका। तो यहाँ का हमने डोनट ट्राई किया, साथ में ये वेज सैंडविच ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी था। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने हमें चिप्स भी दिए थे। हमने यहाँ पे कैरेमल हेजलनट कोल्ड कॉफी भी ट्राई की थी। फ्रूट से बना फ्रूट पंच भी ट्राई किया। सबसे ज्यादा टेस्टी सैंडविच था, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रिल्ड था, उसमें लगा चीज भी बहुत ही टेस्टी था। साथ में जो हमने डोनट ट्राई किया था बहुत ही सॉफ्ट था। वैसे तो इनके मेन्यू में एवोकाडो सैलेड भी था मगर जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो जितनी भी चीजें हमने ट्राई की बहुत ही अच्छी थी।
वेगस मॉल में टिम हॉर्टन्स की कॉफी ट्राई करने के बाद अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। मॉल से बाहर निकलते निकलते अंधेरा भी हो गया था और हमें यहाँ पे एक हल्दीराम का काफी अच्छा स्टोर नजर आया, तो हमने यहाँ पे भी कुछ चीजें ट्राई की। हल्दीराम के इस स्टोर में काफी अच्छी मिठाइयों की वैरायटी थी, केक्स की वैरायटी थी और साथ में अलग अलग तरह के हल्दीराम के मिक्सचर्स भी थे। मॉल में टाइम का पता ही नहीं चला और रात भी हो गई और सामने देखा तो यहाँ पे कोई मेला सा भी लगा हुआ था बच्चों का, तो मेला बहुत ही कलरफुल था, तो यहाँ पे भी काफी रौनक थी बाहर। तो बस हमारी कैब आने वाली थी और हम होटल की तरफ जाने वाले हैं। अगले दिन हम गए थे डीएलएफ एवेन्यू जो साकेत में है, तो यहाँ से भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो ये भी मॉल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है मगर यहाँ पे भी काफी अच्छी वैरायटी है, शॉपर स्टॉप भी है यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक टोक्यो की भी शॉप देखी जहाँ पे उनका कल्चर की चीजें काफी पड़ी हुई थी, काफी अच्छी शॉप थी। डीएलएफ मॉल साकेत का बहुत बड़ा मॉल नहीं है वेगस मॉल की तरह, मगर काफी अच्छा मॉल है। अंदर ही बाइक्स की भी शोरूम थी, तो बहुत प्यारे प्यारे नए नए बाइक्स लगे हुए थे, ये भी हमने यहाँ पे देखे। मॉल में घूमने के बाद और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद अब हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट भी है वापस जम्मू की। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल thehomechef.283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
एक दिन बच्चों ने होटल में ही ऑर्डर पे मंगाया था बरीटो बाउल, जो कि चिकन बाउल था। अच्छा एक दिन मंगा लिया पजेरिया, तो देखने में जितना खूबसूरत था, खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसके बाद हमारी मॉर्निंग में फ्लाइट भी थी, तो अब हम मॉर्निंग में चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। अब हम जम्मू वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। हमारी फ्लाइट दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थी, T1 टर्मिनल से, जो कि हमने इंडिगो के थ्रू की थी। तो फटाफट T1 पहुंचते ही हम अपने डिपार्चर्स की तरफ चल पड़े, और वहां से हमने सारा जो प्रोसेस होता है वो करने के बाद, लिफ्ट को यूज करने के बाद, तो वहां से हम बोर्डिंग गेट की तरफ चल पड़े, और उसके बाद हम अपने जहाज की तरफ चल पड़े। साथ में हमें यहाँ पे ही पता चला कि T2 जो टर्मिनल है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि 5 महीने के लिए वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा जहाज भी बिल्कुल तैयार है, बस सभी लोग अभी इसमें बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से जम्मू का जो डिस्टेंस है वो कुल मिला के 1 घंटे का ही है। बाकी जैसे एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना, सारा प्रोसेस करने में ही ज्यादा टाइम लगता है। तो आप बताइए कि आपको हमारा जम्मू टू दिल्ली का ये जो सफर है कैसा लगा? जम्मू एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं, और अब हम आपको जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।